गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 21 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। बीच में आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस महासागर में हो रहे ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? तो देखिए, यह जो नौसैनिक अभ्यास है वह हो रहा है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें ईरान, रूस और भारत भी शामिल है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ईरान और रूस के हो रहे 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ है। अभ्यास का नाम है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट। आपको याद रखना है कि इस अभ्यास का नाम क्या है। तो इस अभ्यास का नाम है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। इस अभ्यास में ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के नौसेना डिवीजनों के बलों और जहाज़ों ने इस ड्रिल में भाग लिया है। चलिए अब हम ईरान के बारे में जान लें। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्लाह अली खुमैनी। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और उपराष्ट्रपति हैं परवेज दाबूदी। विशेषज्ञों की परिषद और योग्यता विवेक परिषद के अध्यक्ष हैं अकबर हामसी रफसंजानी। मजलिस के अध्यक्ष हैं अली लारीजानी और न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख हैं महमूद हाशमी साहरौदी। चलिए आपको रूस के बारे में बता दिया जाए। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस में बोले जाने वाली लैंग्वेज है रसियन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशोस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो देखिए, बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया गया है टाटा समूह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया है? टाटा समूह के द्वारा किया गया है। चलिए हम टाटा समूह के बारे में जान ले। तो टाटा समूह की स्थापना की गई थी 1868 में। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा हैं। इसका मुख्यालय बॉम्बे हाउस मुंबई में है। इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, टाटा समूह ने हाल ही में भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के उद्देश्य से बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। यह डील लगभग 9,500 करोड़ रुपए में हुई है। बिग बास्केट वर्तमान में भारत के 25 शहरों में कारोबार करती है। आपको ध्यान रखना है कि टाटा समूह ने यह डील कितने करोड़ में की है? तो 9,500 करोड़ रुपए में की है। और बिग बास्केट जो है वह वर्तमान में भारत के 25 शहरों में कारोबार कर रही है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। बिग बास्केट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो बिग बास्केट जो है वह एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो देखिए, भारत ने अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है। ये हैं अजय माथुर। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, वर्तमान में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख अजय माथुर को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो देखिए, उन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। यह आपको ध्यान रखना है। अजय माथुर ने किसका स्थान लिया है? उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक थे। अजय माथुर का कार्यकाल जो है वह 4 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लें। तो यह जो है वह सौर ऊर्जा पर आधारित है।
देश का एक सहयोगी संगठन है जिसका शुभारंभ जो है वह भारत व फ्रांस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो देखिए इसका शुभारंभ किया गया था 30 नवंबर 2015 में और यह किया गया था पेरिस में। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम कहाँ कर दी थी? लंदन में की थी। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में की थी। आपको याद रखना होगा कहाँ की थी, तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ताकि ये चीज आप भूले ना। वेम्बली स्टेडियम में की थी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, लंदन के वेम्बली स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान रात 2:25 पर किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ? नासा का जो यह अंतरिक्ष यान है वह मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान परसेवेरेंस रोवर हाल ही में भारत के समय अनुसार रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह अंतरिक्ष यान धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अब देखिए इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात है कि नासा का जो यह अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परसेवेरेंस रोवर। और अमेरिका जो है वह विश्व का पहला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला देश बन गया है सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला। यह मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? तो देखिए, बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपायों को लागू करने की उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के संशोधन में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल है। और देखिए यह संशोधन जो है वह पेश किया गया है वस्त्र तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शोधकर्ताओं को किस राज्य के भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है? तो देखिए यह जीवाश्म मिला है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम भीमबेटका के बारे में जान ले। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका में हाल ही में शोधकर्ताओं को विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिले जानवर का जीवाश्म लगभग 57 करोड़ साल पुराना है। कितने साल पुराना है? तो 57 करोड़ साल पुराना है। चलिए हम मध्य प्रदेश के बारे में जान ले। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और सबसे बड़ा शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल में देखिए तो विधानसभा में मध्य प्रदेश की कुल सीटें हैं 231 और भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 20 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए,
20 फरवरी को विश्व भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा गरीबों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईपीएल के 14वें सीजन में कौन आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन गया है? तो देखिए, अनकैप्ड विदेशी प्लेयर जो है वह बने हैं रायली मेरिडिस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है रायली मेरिडिस। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, आईपीएल के 14वें सीजन में ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज रायली मेरिडिथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन गए हैं। उन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 14+ करोड़ रुपए सबसे अधिक खिलाड़ियों को खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, यहाँ पे रायली मेरिडिथ ये जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज हैं और इन्हें खरीदा गया है किंग्स 11 पंजाब के द्वारा। कितने में खरीदा गया है? तो 8 करोड़ में खरीदा गया है और यह जो है वह सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन गए हैं। उसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सबसे अधिक खिलाड़ियों को खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे अधिक खिलाड़ियों को खरीदने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 जो है वह चुना गया है हैदराबाद शहर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखिए, हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है और यह चुना गया है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। चलिए अब हम FAO के बारे में जान लें। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई है और 130 देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें 197 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं आर्बर डे फाउंडेशन के बारे में। तो आर्बर डे फाउंडेशन की स्थापना की गई है 1972 में। कब की गई? 1972 में की गई है और यह किया गया था अमेरिका के नेब्रास्का में जॉन रोसेनो के द्वारा। यह संगठन सबसे बड़ा गैर लाभकारी सदस्यता संगठन है जो वृक्षारोपण के लिए समर्पित है। यह लोगों को पौधे लगाने, देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। डैन लॉम्बे जो हैं वह इस फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान रखना है कि आर्बर डे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डैन लॉम्बे। और यहाँ देखिए, संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शहरों में 63 देशों के 120 शहर शामिल हैं, जिसमें अधिकांश शहर जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के हैं। आर्बर डे फाउंडेशन और यूएन के खाद्य और कृषि संगठन है। भारत में अर्जित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र दक्षिणी शहर हैदराबाद है। संगठन जॉन जाशेनो द्वारा नेब्रास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में 1972 में स्थापित किया गया था। वृक्षारोपण के लिए समर्पित सबसे बड़ा गैर लाभकारी सदस्यता संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया गया? तो देखिए, यह पुरस्कार दिया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, WCCB से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो WCCB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को अभी अवार्ड दिया गया है एशियन इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 और इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। WCCB को 3 सालों में यह अवार्ड 2 बार मिल चुका है। WCCB को यह अवार्ड जो है वह पहले दिया गया था 2018 में और अभी दिया गया है 2021 में।
चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सम्मानित किया गया है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ है इसका मुख्यालय? नैरोबी, यह ध्यान रखें आप लोग। नैरोबी केन्या में है। केन्या ने यह सूचना जो है वह साझा किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि WCCB 3 साल में 2 बार पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। वन्यजीव अपराध को समाप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की एक गवाही है। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये सीरीज यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स MCQ के इस सीरीज में आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।